हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। पाई नेटवर्क की होम स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि निकोल साहब जो है वो स्क्रीन पर मौजूद थे और वो जवाब दे रहे थे पाई वॉलेट के बारे में। जो भी कम्युनिटी से सवाल आए थे उनमें से जो सिलेक्टेड हैं उनके जवाब, ठीक है। तो अब उन्हीं की एक्सप्लेनेशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं और इसके अलावा वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड में मैं आपको एक क्रिप्टो करेंसी की नई कॉइन के बारे में आपको देने वाला हूं, सिग्नल, और वो आपने बाय करके रखने अपने पास और फ्यूचर में बड़े चांसेस हैं कि वो आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट दे जाए। तो जाइएगा कहीं नहीं, मैं आता हूं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक दोस्तों पाई नेटवर्क की जो होम स्क्रीन है, मैंने आपको बताया कि वहां पर निकोल साहब ने जवाब दिए हैं वॉलेट के बारे में। जो दोस्तों ने सवाल किए हैं तो उन सवालों की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा और बीच में कहीं भी मैं आपको एक सिग्नल दूंगा। वो क्रिप्टो करेंसी है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आपने बड़ा फायदा मतलब पॉसिबली ले सकते हैं। तो वीडियो को आप स्किप करना और फॉरवर्ड करना ये छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्त देखते तो बहुत है वीडियो को, लेकिन लाइक्स कम होते हैं। तो अगर भाई आप लाइक कर देंगे तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, हमें जो है ना वो इंकरेजमेंट मिल जाएगी, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं देता हूं सवालों के जवाब जो कि पाई नेटवर्क की होम स्क्रीन पर आज दिए गए निकोल साहब की जानने से, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि क्या पाई वॉलेट जो है वो कस्टोडियल है या नहीं, ठीक है। तो भाई जो निकोल्स ने जवाब दिया है या हम ऑलरेडी जो समझते हैं वो यही है कि पाई का जो वॉलेट है वो नॉन कस्टोडियल है, ठीक है। कस्टोडियल वॉलेट हम कहते हैं उसे जो कि मतलब डिसेंट्रलाइज ना हो, सेंट्रलाइज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉटबेट पर जो है ना वो आपका अकाउंट है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। आपकी जो वहां पर वॉलेट है, बिटकॉइन का हो या डॉजकॉइन का, किसी का भी, उसकी जो की है वो उनके हाथ में होती है, ठीक है। वो चेंज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा अभी प्रीवियसली कुछ दिन पहले उन्होंने आपकी जो कीज हैं वो चेंज भी की है, ठीक है, एड्रेसेस जो है आपके वॉलेट्स की। लेकिन यहां पर जो आपका पास फ्रेज है, ठीक, ये मतलब उनके एल्गोरिदम में कहीं भी सेव नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि ये निकोल्स को भी नहीं पता कि आपका पास फ्रेज क्या है, तो इसी वजह से ये रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कहीं सेव ही नहीं होता। वो सिर्फ आपके पास सेव होता है, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है, उसी वक्त जनरेट होता है, आप सेव करके रखते हैं और आप ही के पास सेव होता है। अगर आपके पास से गुम हो जाता है तो ये रिकवर नहीं हो सकता। ये बात आपने जहन में फॉरएवर रखनी है। दूसरा सवाल ये किया गया है जिसका जवाब निकोल्स ने दिया, वो ये कि ये जो ट्रेस्टनेट वाला जो वॉलेट है, इसमें जो कॉइन्स आई हैं 100, वो भी ट्रेस्ट वाली हैं, ये रियल नहीं है। तो इसमें रियल कब आएंगी? तो इसका जवाब उन्होंने भी दिया है, मैं भी दिया है और बार बार देते रहे हैं कि भाई इसी साल के मतलब 2021 के एंड में, दिसंबर में, जब पाई का मेननेट होगा, ठीक है, तो आपके इस वॉलेट में ये जो आपकी माइनिंग की हुई पाई है जो आपके टॉप स्क्रीन पर चल रही होती है ना, किसी के पास 500 है, किसी के पास 5000 और किसी के पास हो सकता है कि 5 lakhs भी हो, ठीक। तो ये आपकी वॉलेट में आ जाएंगी जब वैल्यू जो भी हो मेननेट के वक्त, लेकिन आएंगी ये दिसंबर 2021 में। ये जवाब दिया है निकोल्स ने। उसके बाद सवाल है कि क्या पास फ्रेज जो है वो रिकवर या रीसेट किया जा सकता है? तो उसका जवाब है कि जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप इसको रिकवर या फिर रीसेट नहीं कर सकते। किसको? पास फ्रेज को। हाँ, रीसेट आप कर सकते हैं पूरे वॉलेट को। अब यहां पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी होगी, जब आपका पूरा वॉलेट रीसेट होता है तो आपकी जो पाए हैं अभी ट्रेस्टनेट वाली वो सारी चली जाती हैं। आपको न्यू के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और फिर न्यू पाए जो है वो 100 आपको मिलती है ट्रेस्टनेट वाली। लेकिन अब यहां पर आपने जहन में क्या रखना है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने वॉलेट पर बनाई थी उसमें कह चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मौजूद है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें, ताकि बहुत सारे सवाल जो है ना वो यहां पर जो डिस्कस नहीं हुए वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उनके बारे में आपका जहन थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चीज क्या जहन में रखनी है कि भाई आप जब पास फ्रेज के बारे में संजीदा नहीं होते और गुम कर देते हैं तो ये रिकवर नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। उससे क्या होगा, जब मेननेट हो जाएगा आपके पास असली वॉलेट में असली पायस मौजूद होंगी और पास फ्रेज आपने किसी के साथ शेयर कर दिया है या गुम कर दिया है तो आपकी पाए चली जाएंगी। ये आपने जहन में रखना है। जिस तरह आप इस वक्त अपना हॉटबिट का, कॉइनबेस का या फिर जो भी अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड वगैरह जिस तरह सेव करके और दिल से संभाल के रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह पाए का
ये जो मौजूदा पास फ्रेज है या मौजूदा जो आपके पास इवन की है, आपकी जो एड्रेस है, वो आपने इसी तरह सेव करके रखनी है। वो क्यों, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि जो अभी आपके पास एड्रेसेस हैं और पास फ्रेज है ना, वो आपको सेव करके क्यों रखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात यह है कि नॉन कस्टोडियल जो वॉलेट होता है उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पास फ्रेज वगैरह रिकवर या फिर रीसेट हो सके। ठीक है, लेकिन एक बात है कि आज तक जो हिस्ट्री में नहीं हुआ क्रिप्टो की मतलब जो वॉलेट्स हैं उनकी हिस्ट्री में जो नहीं हुआ उसकी कोशिश जारी है, और वो कोशिश कर रहे हैं पाई नेटवर्क की टीम वाले। वो कर रहे हैं कि आपने जो सिक्योरिटी सर्कल बनाया है ना, उसको यूज करते हुए पास फ्रेज रिकवर करने का कोई तरीका ये बनाए, लेकिन वो भी नॉन कस्टोडियल हो। मतलब वो जो आपने सिक्योरिटी सर्कल बनाया हुआ है ना, वहां से कोई तरीका बना के ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वो पास फ्रेज जो है वो रिकवर किया जा सके। लेकिन ये बात जहन में रहे कि वो उनके एल्गोरिदम में अलग से हर किसी का जो पास फ्रेज है वो सेव नहीं होगा, सिक्योरिटी सर्कल का एक सिस्टम बनेगा, उसमें सेव होगा। ठीक है, ये जरूर है, उसकी कोशिश चल रही है, लेकिन उस कोशिश में ये कामयाब कितने होते हैं ये अभी 100% कंफर्म नहीं है। और जो क्वेश्चन वहां पर डिस्कस हुआ है वो ये है कि मैं अपना पास फ्रेज जो है वो भूल गया हूं, क्या वॉलेट रीसेट हो सकता है? ठीक है, तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, और आज निकोल्स ने भी उसका जवाब दिया है कि जी हां, आप अपना वॉलेट रीसेट कर सकते हैं। जहन में रहे, आप वॉलेट रीसेट कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग क्लियरली कि वॉलेट रीसेट आप कर सकते हैं, लेकिन आप पास फ्रेज रीसेट या रिकवर नहीं कर सकते। पांचवा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना जो है वो पास फ्रेज है गलती से किसी के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि आप अपना नया वॉलेट जो है वो रीसेट कर लें। लेकिन भाई आइंदा से ख्याल आपने ये रखना है कि मैंने जैसे आपको कहा कि आगे चलकर मैं बताता हूं कि आपने इसको संभाल के क्यों रखना है, मिनट तक संभाल के रखना है। हो सकता है भाई मिनट के बाद यही पास फ्रेज आपका जो है ना कंटिन्यू करे, मतलब ये कोशिश जारी है कि पायनियर्स जो है उनको संजीदा करें। हो सकता है कि पास फ्रेज और आपकी जो की है वो यही कंटिन्यू करे मिनट के बाद। अब पाए की वैल्यू जो भी होगी, आपने सोचना है कि आपकी इतनी जो मेहनत आपने की है, मतलब वैल्यू जो भी हो, देखिए वो 1 माइक्रो सेंट हो या $1 हो या $1000, लेकिन जो भी वैल्यू होगी मेननेट के वक्त होगी। आगे चलकर वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन आपकी मेहनत से वो वैल्यू बनी होगी। आपकी कॉइन्स है, आपने संभाल के रखनी है अपने वॉलेट में, वो किसी और के वॉलेट में संभाली नहीं जा सकती। दोस्तों, क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसका सिलसिला यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकता हूं और मैं आपको देता हूं एक सिग्नल कि आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट किस तरह बनाना है, कौन सी कॉइन आपने बाय करनी है थोड़े से पैसों में। ठीक है, पहली बात तो यह कि मैंने कुछ दिन पहले सेफ मून पर वीडियो बनाई थी। उससे पहले आपको पता है कि मैंने शिबा का सिग्नल दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने जो है वहां से प्रॉफिट लिया भी है। लेकिन अब मैं आपको सिग्नल देने वाला हूं सेफ अर्थ का। ठीक है, सेफ मून का सिग्नल मैंने आपको दिया था। सेफ मार्स, आपको पता है कि जिन दोस्तों ने सेफ मार्स में भी इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। सेफ मून से भी अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो दोस्त निकाल चुके हैं। कुछ की इन्वेस्टमेंट अभी तक वहां पर है और होल्ड पर है, मेरी भी होल्ड पर ही है। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी हाइप पकड़ता जा रहा है, बहुत यहां पर जो है ना वो इसमें पॉपुलैरिटी को मिल रही है। और उसकी पॉपुलैरिटी की जो मेन वजह है वो ये है कि इनका जो मकसद है वो है, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में आया है और जो है ना वो मौसमी तब्दीलियां हुई हैं, सीजन तब्दील हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या, गर्मी जो है वो हॉटनेस जो है वो अर्थ पर वो बढ़ी है। तो इनका जो मकसद है, और इनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं बराबर में, यहां पर ये लिख रहे हैं कि हमारी जो अर्निंग होगी यहां से हम जो है ना वो इस धरती के लिए, इस जमीन के लिए, अर्थ के लिए जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसकी सफाई सुथराई और बहुत सारी चीजों को रीसेटल करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इस जमीन को रहने लायक बनाया जा सके। ठीक है, यहां पर एक न्यूज और भी है जो कि इनकी वेबसाइट पर मौजूद है और बहुत सारी जगहों पर भी मौजूद है कि इन्होंने ऑलरेडी $1 लाख जो है ना वो दिए हैं प्रोजेक्ट्स को, जो कि प्रोजेक्ट्स काम करते हैं सागर की सी की सफाई के लिए। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो समंदर है ये भी हमारी जो धरती है इसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने सेफ मून बाय किया था पैनकेक से, इसी तरह यूनिस्वैप जो है ना वो एक स्वैप है, वहां पर जाकर आप ये जो कॉइन है सेफ अर्थ ये बाय कर सकते हैं। वहां से मिल जाएगी आपको, वहां से बड़े आराम से आप बाय कर सकते हैं, जाकर बाय कर लें। लेकिन मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि मैं मतलब लायबल नहीं होऊंगा अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस का। ठीक है,
वो आप नहीं होना है। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि ये जो प्रीवियस मैंने आपको सिग्नल्स दिए थे उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है, ज्यादा कॉइन्स मिलती है थोड़े से पैसों में, ठीक है। तो मैं आपको फिर यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहां पे कर ले और भूल जाए, ठीक है, अगले 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। हो सकता है, मतलब 80% चांसेस मुझे नजर आते हैं कि 80% चांसेस हैं कि ये आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे जाए। 6 महीने हो सकता है ना भी लगे, 2 महीनों में जो है ना वो प्रॉफिट मिल जाए, जिस तरह शीबा कॉइन में मिला। अब आते हैं सवालों की जानिब। तो एक और सवाल यहां पर डिस्कस हुआ है, पाई नेटवर्क की जो होम स्क्रीन है वहां पर निकोल्स ने डिस्कस किया, वो ये कि क्या ये जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है ये कस्टोडियल बन सकता है। तो भाई जवाब ये है कि बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए कम्युनिटी जो है ना उसकी रिक्वेस्ट होना जरूरी है। मतलब अगर आप या मैं, हम जो पायनियर है, हम चाहते हैं कि ये नॉन कस्टोडियल ही रहे। देखिए हमारे फायदे की चीज ये है कि ये नॉन कस्टोडियल रहे। चीजों का जो वक्त है ना, दौर जो है वो है डिसेंट्रलाइज्ड चीजों का, ठीक है। मतलब मेरा वॉलेट जो है, मैं चाहता हूं कि ये किसी और के हाथ में ना रहे, इसका पासफ्रेज हो या पासवर्ड हो या ईमेल एड्रेस हो, जो भी मैंने वहां पर लगाई, ये किसी और के हाथ में ना हो, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हो, नॉन कस्टोडियल हो। लेकिन पायनियर्स या यूजर्स जो है वो ज्यादा संजीदा नहीं होते और इसी तरह जो है ना वो गुम करते रहते हैं पासफ्रेजेस। तो इसको जो है ना वो बनाना पड़ेगा कस्टोडियल, ठीक है। लेकिन उसके लिए कम्युनिटी चैट, आपको पता है कि पाई नेटवर्क की जो ऐप है वहां पर मौजूद है, वहां पर जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और अगर रिक्वेस्ट ये ज्यादा हो जाती है तो फिर इसको कस्टोडियल भी बनाया जा सकता है। एक और सवाल वहां पर डिस्कस हुआ है, वो ये कि ये जो फीस काटी जाती है, ट्रांजैक्शन फीस, ये क्यों काटी जाती है, नंबर 1। दूसरा सवाल ये डिस्कस हुआ है कि ये कहां जाती है, ठीक है। सवाल तो 2 है, लेकिन मैं मिलाकर आपको जवाब दे रहा हूं यहां पर, ताकि वीडियो जो है ना वो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अब भाई बात यह है कि फीस तो आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जहां भी होती है वहां पर काटी जाती है। अभी क्यों काटी जा रही है, वो इसलिए ताकि जो है ना वो स्पैम ना किया जाए, ज्यादा ट्रांजैक्शन बिला वजह ना की जाए, तो इसलिए फीस रखी गई है। और दूसरा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि पायनियर्स बहुत सारे ऐसे जो कि इससे पहले क्रिप्टो में काम नहीं करते थे, उनको पता चले कि क्रिप्टो किस तरह काम करती है, ठीक है, उनको मतलब सिखाना और समझाना भी है। अब दूसरा सवाल वो ये कि ये कहां जाएगी फीस। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में भी फीस तो रखी जाएगी ना। निकोल्स ने वहां बताया कि 0.01 है, मतलब 1 सेंट, ठीक है, 1 सेंट फीस लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये कहां जाएगी, ये जाहिर सी बात है जो पाए का जो सिस्टम है उसको ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा बनाने के लिए काम आएगी। और दूसरा ये कि ट्रांजैक्शन का जो रिवार्ड होगा उसके लिए इसको बरोए कार लाया जाएगा, मतलब काम में लाया जाएगा। आखिरी सवाल यह है कि क्या वॉलेट की जो एड्रेस है जिस पर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब वो की जिस पर आपको पाए भेजी जाती है, ठीक है, वो सेम रहेगी मतलब मेननेट के बाद, या चेंज हो जाएगी। इसका जवाब यह है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको एक चीज मैं यहां पर एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बताता हूं, वो वहां पर निकोल्स ने नहीं बताई लेकिन मैं समझा देता हूं। वो ये कि जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस जो मेंटेनेंस हुई है हॉटबिट पर, तो उसके बाद कीज चेंज हो गई, बिटकॉइन की या इथेरियम की, जितने भी हमारे वॉलेट्स थे उनकी कीज उन्होंने जो एड्रेस है वो चेंज कर दी। अब वो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि हैक ना हो पाए, ठीक है। तो ये चेंज वक्तन फवक्तन होती रहती है। इसी तरह जो पाई नेटवर्क का वॉलेट होगा उसकी भी की जो है ना, मतलब जो आपका एड्रेस है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत जल्दी इसको चेंज होना है, मेननेट के वक्त ही चेंज कर दिया जाएगा या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में हम कंफर्म कुछ भी नहीं कहते। वो डिपेंड करता है कि कम्युनिटी खुद जो है वो कितनी डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। सो आई थिंक ये जितने भी सवाल थे उसकी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर समझ में आ गई होगी, और ये आपके लिए आइंदा जब मेननेट हो जाएगा पाए का जो वॉलेट है उसकी यूजेज में आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।